आरएसएस की तरफ से जो बात की गई है कश्मीर को लेकर, उस पे आप क्या कहेंगे? आजकल वैसे आपके कई पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जो कश्मीर का नाम एक बार फिर ले रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि किसी हल की तरफ जा रहे हैं या सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट के तौर पे लेंगे? कि 2 दिन पहले स्टेटमेंट आया था दत्ता जी का। मिस्टर होस बोले हैं, वैसे शॉर्ट फॉर्म में या उनको कॉमनली दत्ता जी कहते हैं। अब दत्ता जी नंबर 2 इन कमांड है, मोहन भागवत जी के बाद उनका नंबर आता है। अब उनका स्टेटमेंट आना, राजनाथ सिंह जी का पहले स्टेटमेंट आता, भाई पीओके हमारी टेरिटरी है, हम उसको लेंगे और हम उसको कभी भी ले सकते हैं और हमें इससे कोई रोक नहीं सकता, और अगर हमारी टेरिटरी पे कोई बुरी नजर रखेगा हम उसको जवाब देने को सक्षम है। तो ये कारगिल विजय दिवस के दिन हुआ 2 दिन पहले। तो वहां ये राजनाथ सिंह जी का ये स्टेटमेंट आता है और वहीं दत्ता जी का ये स्टेटमेंट आता है कि भाई वो हमारा पार्ट है और हमें इसको लेना ही लेना है। मतलब अब इसमें फर्क क्या है? देखिए, ये कोई छोटे मोटे लीडर नहीं है, कोई ऐसे नॉर्मल पॉलिटिशियन है, कुछ नहीं है। अगर ये नंबर 2 इन कमांड है तो ये मतलब आरएसएस का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आया है, उनका ग्रीन लाइट आया है, उनका एक ग्रीन लाइट है गवर्नमेंट को, आपको जो करना चाहे इस संदर्भ में आप कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिखा गया। इस पे हमारे नेशनल टीवी पे जियोपॉलिटिकली भी काफी डिबेट्स हो रही है, क्योंकि इससे पहले आरएसएस इतना डायरेक्टली खुल के सामने स्टेटमेंट नहीं देते। अब और उन्होंने उस दिन ये स्टेटमेंट दिया है तो एक बहुत बड़ा चेंज हम देखते हैं। और चाहे तो ये स्टेटमेंट एक बंद कमरे में भी दिया जा सकता था, एक बंद कमरे में भी बोला जा सकता था। अगर एक ओपन फोरम पे बोला जा रहा है तो इसका मतलब है कि काफी कुछ चीजें आगे चल रही है। अगर आप देखिए, जो 35 और 370 हटा था, तब अमित शाह जी ने बोला था कि हम जान भी देंगे तब भी पीओके लेके रहेंगे। ये है जी गृह मंत्री जी, ठीक है। फिर सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई, बालाकोट हुआ, प्रधानमंत्री जी के आदेश पे हुआ। अब राजनाथ सिंह जी का स्टेटमेंट देख लीजिए, अब दत्ता जी का स्टेटमेंट देख लीजिए। पैंगोंग सो तक हमने रोड्स बना ली, सारा बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बना लिया, नितिन गडकरी जी। फाइनेंशियली हमारे पास नंबर 3 हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है अभी दुनिया में, निर्मला सीतारमन जी। और डॉक्टर जयशंकर क्या करते क्या नहीं करते वो हम रोज बात करते रहते हैं। तो अगर हम देखें, तो अगर आप कड़ियां जोड़े, अमित शाह जी के स्टेटमेंट से शुरू करें और दत्ता जी के स्टेटमेंट पे खत्म करें, तो इसमें सारे जो इंपॉर्टेंट पीपल हैं इन द चेन ऑफ कमांड, दे आर ऑल इकोइंग दिस लाइन। तो ये एक बहुत पावरफुल पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, इसलिए हमारे नेशनल टीवी पे या और भी चैनलों पे इस पे काफी डिबेट हुई, मैं भी डिबेट्स में था। तो भाई इसका हम क्या मतलब निकाले? तो इसका मतलब है, डेफिनेटली एक मतलब है, और हमारा ये मानना है कि भाई जमीन तो हमारी, हम कभी भी उसको ले सकते हैं। देखिए, आप लोगों का ये मानना है कि भाई वो आजाद है, हम कहते हैं वो जमीन हमारी। अगर हमारी जमीन है हम तो लेके रहेंगे, अगर आपकी जमीन है हम उसको छुएंगे नहीं। अगर वो आपकी जमीन है हम उसको छुएंगे नहीं, हमने हजारों साल से किसी की जमीन छुई नहीं है। बट अगर हमारी जमीन है तो किसी भी कीमत पे कभी भी उसको लेके रहेंगे। और वही वाली बात है, वी विल चूज द टाइम, प्लेस एंड टाइम ऑफ एक्शन। वो हम पे छोड़ दीजिए, जब भी होगा जैसे भी होगा। आज एक जो दत्ता जी का स्टेटमेंट है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए, बीजेपी क्या है? बीजेपी इज द पॉलिटिकल विंग ऑफ आरएसएस। आइडियोलॉजिकल मेंटर बीजेपी का आरएसएस है। अगर ये स्टेटमेंट आरएसएस के नंबर 2 व्यक्ति देते हैं लाइन ऑफ कमांड, तो मान के चलिए मोहन भागवत जी की भी इस पे सहमति है। बाय द वे, 2 महीने पहले मोहन भागवत जी ने कहा था कि भाई 1 साल में कश्मीरी पंडित्स विल गो बैक टू वैली। अब इस स्टेटमेंट को और जोड़ दीजिए, अब इस लाइन में ये स्टेटमेंट और जोड़ दीजिए। तो इतना ओपनली, इतना डायरेक्टली खुल के सामने आके बोलना, उसको डिक्लेयर करना, उसका ऐलान करना नेशनल मीडिया पे बहुत बड़ी बात होती। चाहते तो ये एक मतलब एक सीक्रेट कम्युनिकेशन भी हो सकती थी, बट इसको ऐलान करना, बताना बहुत बड़ी बात है। मैं ये मानता हूं कि पाकिस्तान में और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट में इसको देखा गया होगा और इसको सीरियसली देखा गया होगा, क्योंकि जो चेन ऑफ कमांड है, जितने स्टेक होल्डर्स हैं, अब सबका एक लाइन में स्टेटमेंट आता है। और हमारे पार्लियामेंट ने तो ऑलरेडी प्रस्ताव पारित किया कि पीओके इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो आप इसको, अब आप इन सारे पॉइंट्स को अगर जोड़ेंगे, एक 360 डिग्री, एक 360 डिग्री की सहमति आपको आरजू जी इस पे दिखेगी। ये डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए एक चिंता का विषय है। हमारे लिए तो ये है कि कब, कहां और कैसे।